हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल राम के व्लॉग्स 94। ओके सो गाइज, आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी बात डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि मेरे इस नए घर के बारे में। ओके तो अभी मैं फिलहाल इस नए घर में बैठा हूँ जो कि कंप्लीट होने का है, अभी स्लैब लेवल तक आ गया। तो गाइज, मैं आपके साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस मेरी वीडियो को आप वायरल कीजिए, ताकि इस वीडियो को अगर आप वायरल कर दोगे तो मेरी इस यूट्यूब चैनल का बूस्टअप मिल जाएगी। फिर उसके वजह से क्या होगा कि मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी इस घर को बनाने के लिए। इनडायरेक्टली आप समझ गए होंगे कि मैं क्या हेल्प चाहता हूँ। मैं आपसे मनी की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप मेरी इस वीडियो को वायरल कर दीजिए। अगर वायरल हो जाएगा, आप शेयर करोगे तो वायरल हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि मेरा चैनल बूस्ट हो जाएगा। ओके तो गाइज, अगर आपको इस मेरे घर के बारे में अच्छा सा जो व्यू है, अगर सीन दिखना है तो इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे इस वीडियो में कंटिन्यू रहिए। तो गाइज, हमारा जो जितना बजट था इस घर को बनाने के लिए, तो उससे ज़्यादा का बजट हमें लगने वाला है। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरी इस वीडियो को वायरल कर दोगे तो मुझे थोड़ा इनकम जो अर्निंग होती है, इनकम सोर्सेज जो होता है, अर्निंग सोर्सेज जो होते हैं, वो एक डायरेक्शन मुझे मिल जाएगी। तो उससे मुझे हेल्प भी हो जाएगी और उस हेल्प की वजह से मैं क्या इस घर को अच्छी तरह से बना पाऊँगा, जो कि हमने आई थिंक सो इस घर के बारे में एक ड्रीम देखा, एक सपना देखा है। तो उस तरह से हम इस घर को क्या बना पाएंगे। तो गाइज, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे और कमेंट्स भी कीजिए कि मेरा ये जो घर है किस तरह से हमने बनाया और किस तरह से। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे इस वीडियो में। ओके तो ये मेरा एक बहुत ही स्पेशल व्लॉग होगा जो कि मेरे घर से रिलेटेड है। ओके तो ये जो आपको फ्रंट वाला जो पोर्च दिख रहा है, ये इस तरह से हमने डिजाइन किया। फिर उसके बाद जो आपको ग्रीन वाला पेड़ दिख रहा है वो बरगद का पेड़ है। फिर उसके नीचे अभी हम वहाँ पर प्रेजेंटली रह रहे। ओके फिर गाइज, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरा घर किस तरह से डिजाइन किया गया। अभी तो फिलहाल ये स्लैब लेवल तक कंप्लीट हुआ है। ओके तो फिर से अभी इसके ऊपर जो स्लैब है, सेंटिंग होती है स्लैब की, वो यहाँ पर सेटिंग की जाएगी, वहाँ पर क्या ठोकी जाएगी। फिर उसके बाद जो स्लैब है, स्लैब लेवल का काम भी कंप्लीट होने वाला है। तो अभी थोड़ा टाइम है, तो इसके लिए हम वेट कर रहे हैं। तो देखिए गाइज, इस तरह से इस पोर्च को डिज़ाइन किया गया है। ओके तो गाइज बताए कि ये जो हमारे घर का जो फ्रंट है, जो पोर्च है, वो कैसा लग रहा है। ओके तो ये वाला जो है मेन गेट है, तो यहाँ से हमारे घर की एंट्री होगी। तो गाइज देखिए, मैं अभी आपको मेरे घर के बारे में जितना भी स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन किया गया, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। ओके तो ये वाला फिलहाल अभी हॉल है जो कि बिटवीन में है 14x18 का। फिर जैसे हम घर में एंटर होते हैं, जैसे हम घर में एंट्री करते हैं, तो उसके लेफ़्ट साइड में 2 रूम है। ओके ए वाली एक है और दूसरी ओ वाली। जो फर्स्ट वाली जो रूम है, जैसे हम एंटर होते हैं उसके लेफ़्ट साइड में जो फर्स्ट वाली रूम है वो 9x10 की रूम है। फिर उसके बगल में जो सेकंड वाली रूम है वो 10x10 की रूम है। ओके तो फर्स्ट वाली जो रूम है वो छोटी है, ये जो आपको रूम दिख रही है ये छोटी रूम है। तो इसकी जो प्लानिंग है, मैंने एक फ्यूचर में एक छोटा सा ऑफिस यहाँ पर बनाने की, जो डिजिटली जो मेरा वर्क रहेगा, जो कुछ भी मैं अगर जितने भी मेरे काम रहेंगे डिजिटली, वो सब मैं यहाँ से हैंडल करूँगा। यानी कि ये जो है मेरा वाला ऑफिस रहेगा। ओके तो गाइस, जैसे हम इस रूम से बाहर निकलते हैं तो लेफ्ट साइड में ये जो आपको लेफ्ट साइड में एक रूम दिख रही है, ये मेरे पेरेंट्स की रूम है। ओके मेरी मम्मी और पापा की, जैसे हम बोलते हैं गांव में मम्मी और माता और पिताजी। ओके तो ये मेरे पेरेंट्स की रूम है, क्योंकि ये जो घर है उनके बेसिस पर ही बनाया गया है। क्योंकि इसमें जितना भी क्रेडिट है वो सब मेरे पेरेंट्स को ही जाएगा, क्योंकि 100% उनका ही। तो गाइस, इस रूम से जो डायरेक्ट आपको दरवाजे दिख रहे हैं, जो डोर दिख रहे हैं, ओके तो उसके बैक में वो टॉयलेट एंड वॉशरूम है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो हॉल में से ये जो डिजाइन वाला जो डोर है, एक डायरेक्टली किचन में जाता है, जो कि बिटवीन में किचन है, और किचन के लेफ्ट एंड राइट में 2 रूम है। ओके तो यहाँ से जो ये जो छोटा डोर निकला, ये वाली मेरे छोटे भाई की रूम है। ओके तो इसे भी अभी बनाना है, स्पेशली डिजाइन करना है। तो अभी तो फिलहाल सिंपल एक रूम है। ओके तो गाइज, अगर इस रूम से हम डायरेक्टली जाते हैं तो उस पार मेरी वाली रूम है। ओके जो कि बड़े भाई की, यानी कि मैं हूँ। तो गाइज चलिए उस रूम के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी इस रूम से निकलता हूँ, तो बिटवीन में क्या है का किचन है। ओके फिर किचन से अगर उस रूम में जाते हैं तो ये है आपके भाई की रूम, यानी कि मेरी वाली। तो ये वाली मेरी रूम है, तो इसे भी डिजाइन करूँगा अच्छे से। तो गाइज, दूसरी बात है कि इसी रूम से हमने एक डोर निकाला है, जो कि इमरजेंसी डोर भी कह सकते हैं उसे। तो ये वाला डोर है, तो इस डोर से हम डायरेक्टली जा सकते हैं जिना की तरफ, और ये जो टॉयलेट और वॉशरूम है उसके तरफ भी हम जा सकते हैं। फिर वहाँ से हम डायरेक्टली हॉल में भी आ
सकते हैं और हॉल से डायरेक्टली हम टॉयलेट एंड वॉशरूम में जा सकते हैं। तो गाइज ये वाला टॉयलेट एंड वॉशरूम है। फिर उसके बगल में ही जीना की हमने प्लानिंग की है। ओके, तो ये वाला जीना है, तो जीना की प्लानिंग ऐसे की है, जीना के साथ साथ ऐसे एक ऊपर की तरफ टावर बनेगा, क्योंकि एक हमें एक खाली जगह नहीं थी। हम तो जो जीना है वो आउटसाइड से, यानी कि जो हमारा घर है उसके साइड से ही लेने वाले थे, लेकिन इस दोनों भी साइड में क्या है, जीना के लिए जगह बची नहीं है, क्योंकि दोनों एक तरफ से तार है, जो ऊपर से जो लाइन जाती है, लाइन जो जाती है इलेक्ट्रिक जो लाइन जाती है गाँव की, वो वाली है। तो और दूसरे साइड में दूसरे का घर है, तो इस वजह से जगह नहीं थी। तो इस रूम से ही हमने क्या लिया है, जीना लिया है। तो जीना ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वहाँ से टावर बनेगा। ओके, तो गाइज एग्जिट एंड इनर, ओके, एग्जिट एंड जो एंटर गेट होता है, एंट्रेंस, वो बाहर से भी है और अंदर से भी है। तो ये वाला